ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल होता क्या है? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिन भी नियमों से करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ऑफ-बाउ के सिद्धांत में बताया गया कि जिन जिन नियमों से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना की गई उन्हें कहते हैं ऑफ-बाउ का सिद्धांत। तो तत्वों का या परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाया जाता है तो उनके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4, s, p, d और f। इन ऑर्बिटलों को हमें जरूरत पड़ती है। ऑफ-बाउ वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड। इसका मतलब होता है निर्माण करना। ऑफ-बाउ का मतलब होता है निर्माण करना। तो जर्मन भाषा का एक शब्द है ऑफ-बाउ जिसका मतलब होता है निर्माण करना, और यहाँ पर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण किया जाता है। तो इसे हम यूज करते हैं कि तत्वों में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी इलेक्ट्रॉनों को छोटी अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों में भरना शुरू करते हैं और अधिक फिर अधिक यानी बढ़ती हुए जाते हैं। बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों के क्रम में इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते जाते हैं। ऐसी पेयरिंग करते हैं कि पहले में और दूसरे में एक एक ऑर्बिटल की पेयरिंग होती है, जैसे कि दिखा रहे हैं। पहले में और दूसरे में एक एक ऑर्बिटल आए हैं, फिर अगले दो में दो दो ऑर्बिटल की पेयरिंग होती है, अगले दो में दो दो ऑर्बिटल होगी, फिर अगले दो में तीन तीन की पेयरिंग होती है, जैसे कि मैं खींच के दिखा रहा हूँ, इसको क्रिएट कर रहा हूँ। फिर अगले दो में चार चार के करते हैं, 1 2 3 4। इस तरह से 8 यस तक ये पहुंचा है। यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है स्टार्ट पॉइंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को भरना हम यहाँ से शुरू करते हैं और इस तरह से चलते हैं। ओके, अभी एरो के साथ साथ इसको हम दिखाते हैं थोड़ा फास्ट करके। अब इसमें हम टर्निंग पॉइंट भी लेते हैं, जिसमें टर्निंग पॉइंट्स को हम अलग मार्कर यूज करके दिखाएंगे। यहाँ से ऐसे टर्न करते हैं, यू टर्न लेकर के जिग जैग पाथ पे इस तरह से आते हैं, ये ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे टर्न करते हैं, ऐसे ऐसे समझ में आएगा कि नहीं इस तरह से इस पे मूव कर रहे हैं, वो भी जिग जैग पाथ पे एकदम सर्पिले रास्ते जैसे। ठीक है, सो क्रिएट हो गया। इस डायग्राम को आप लोग बना सकते हैं और याद रखना होगा कि इसी डायग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को आते हुए या मिलते हुए ऑर्बिटलों में फिलअप करते जाते हैं। इन ऑर्बिटलों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से जब स्टार्ट किए तो पहले कौन सा ऑर्बिटल मिला? 1s। फिर उससे हाई एनर्जी किसकी होगी? 1s के बाद 2s की, तो 2s आएगा। फिर उसके बाद जब मूव किया आगे तो 2p आया, 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 3s। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1s 2s 2p फिर 3s फिर 3p ऐसा, उसके आगे 3p 3p के बाद 4s के बाद ऐसे घूमते जाएंगे 3d के पश्चात 4p के पश्चात 5s एंड सो ऑन। इस तरह से बना सकते हैं। तो ये क्या है? ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को इसमें फिल करके किसी भी परमाणु का या किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है। चलिए दिखाते हैं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस सिद्धांत अर्थात ऑफ-बाउ सिद्धांत से कैसे करते हैं। देखिए, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर इसका है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के आधार पर करना है। तो सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते s ऑर्बिटल में।
P, दूसरे ऑर्बिटल P में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जा सकता। उसी तरह से D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अब प्रिंसिपल के आधार पर जब उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर आरेख में इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल भरते जाएंगे तो पहला है 1s 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अगला है 2s 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा नहीं भरा जा सकता, पहले बताया जा चुका है। 1s2 2s2, फिर 2p का नंबर आता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं जब तक ये इलेक्ट्रॉन पूरे खत्म ना हो जाए, अर्थात 2 2 4 6 10, अभी एक बचा है। तो इसके बाद आता है 3s और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन एक बता रहे हैं, तो एक का मतलब इससे कम रखा जा सकता है, अधिक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम 20 का एटॉमिक नंबर 20 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 होगी। इसका बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 हो गया, 2 2 4 6 10। उसके बाद 3s2 3p6 कितने हो गए? 2 4 6 10 10 2 12 6 18। 3p के बाद नंबर आता है 4s का, इसमें कितने हो गए? 4s2 2। इसी तरह से आयरन 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए? यहाँ तक 20 था, 20 हो गए, अभी 6 और है। 4s के बाद किसका आता है? 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6। कंप्लीटेड। 17 क्लोरीन, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 में 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। काउंटिंग करके देख लीजिएगा, 17 है तो 2 2 4 4 6 10 2 12 5 17।